रामनगर नामक गांव में सलीम नाम का एक आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। उसके पास 3 घोड़े थे और उसके तीनों घोड़े बहुत बीमार थे क्योंकि सलीम उन्हें ज़्यादा कुछ खिलाता पिलाता नहीं था, पर उनसे काम बहुत ज़्यादा करवाता था। वह जब भी मंडी जाता तब उनके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ रख देता कि वह चल भी नहीं पाते थे, और वह जब चल नहीं पाते तो सलीम उन्हें डंडे मार मार कर चलाता था। जब वे तीनों घोड़े ज़्यादा बीमार हो गए तब उसकी पत्नी बोली, अब ये घोड़े किस काम के हैं? बस बैठे बैठे यहाँ दिन भर खाते रहते हैं, और क्या करना है? वैसे भी यह बूढ़े हो गए हैं, इनका कोई काम नहीं है। इससे अच्छा तो ये रहेगा कि हम इन्हें बेच दें और दूसरा घोड़ा खरीद लें। अगर हमने इन्हें अभी नहीं बेचा तो कुछ दिनों बाद ये मर जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा यही रहेगा तुम आज ही बाजार जाकर इन तीनों घोड़ों को बेच आओ। सलीम तीनों घोड़ों को लेकर बाजार चला जाता है। उधर जगत नाम का एक आदमी भी अपना व्यापार घोड़े द्वारा करता है, लेकिन उसका घोड़ा बहुत बीमार है और उसने भी अपने घोड़े का बहुत इलाज करवाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। घोड़ा ठीक नहीं हो पाता। बेचारा परेशान होकर अपनी बीवी से कहता है, क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इसे रहने दो, यहीं रहने दो। आप बाजार जाकर दूसरा घोड़ा खरीद लाओ। जगत बाजार जाता है। वहां उसे सलीम घोड़े बेचते हुए दिखाई देता है। वह अपने तीनों घोड़े 30,000 में बेचने के लिए आवाज लगा रहा था। जगत सोचता है, 3 घोड़े सिर्फ 30,000 में? वह सलीम के पास जाता है और कहता है, क्या बात है भाई, 3 घोड़े और सिर्फ 30,000 में ही क्यों? यह घोड़े ठीक नहीं है क्या? सलीम कहता है, नहीं भाई, घोड़े एकदम ठीक हैं, एकदम स्वस्थ हैं। वो मैं इन्हें इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रमोशन हो गया है और मैं शहर जा रहा हूँ। अब शहर जाकर इन्हें कहाँ रखूँगा? वहाँ इनका कोई काम नहीं है, इसीलिए उन्हें सस्ते दामों में बेच रहा हूँ। जगत सस्ते वाले लालच में आ जाता है। वह 30,000 सलीम को देकर तीनों घोड़े खरीद लेता है। वह घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है कि वह 30,000 में 3 घोड़े लेकर आया। उसकी पत्नी यह सुनकर खुश हो जाती है। अगले दिन जब जगत अपने गेहूं के बोरे घोड़ों पर रखता है तब घोड़े उसका वजन संभाल नहीं पाते और गिर जाते हैं। जगत कहता है, मैंने तो इनके ऊपर इतना वजन भी नहीं रखा और ये गिर गए। वह जानवरों के डॉक्टर को बुलाकर उन्हें दिखाता है। तब डॉक्टर बताता है कि वे तीनों घोड़े बीमार हैं। जगत सोच में बैठ जाता है, शायद तभी उसने मुझे ये तीनों घोड़े इतने सस्ते में दिए। जगत उन घोड़ों का बहुत इलाज कराता है। वह गांव वालों से कर्ज लेकर उनका इलाज करवाता है, लेकिन वह घोड़े ठीक नहीं होते। एक दिन एक साधु बाबा जगत के घर आ जाते हैं। वह जगत से खाना मांगते हैं। जगत उन्हें खाना देता है। वह खाना खा लेते हैं। अचानक उनकी नज़र घोड़ों पर पड़ जाती है। वह जगत से कहते हैं, क्या ये घोड़े बीमार हैं जो इस तरह से बैठे हैं? जगत उन्हें सलीम की सारी कहानी बताता है कि उसने कैसे उसे ठगा। साधु कहते हैं, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, दिल एकदम साफ है तुम्हारा। तुम चिंता मत करो, तुमने आज इस साधु को खाना खिलाया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे सभी घोड़े ठीक हो जाएंगे और इनमें से एक तुम्हें सोना देगा, एक पैसे देगा और तीसरा हीरे देगा। ऐसा कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। फिर जगत और उसकी पत्नी पैसे देने वाले घोड़े के पास जाते हैं तो वह 2,000 के नोटों को देता है।
उसके मुंह से 2000 के नोट निकलने लग जाते हैं। जगत और उसकी पत्नी खुश हो जाते हैं। फिर दोनों सोना देने वाले घोड़े के पास जाते हैं। वह घोड़ा पूरा सोने का हो गया और उसके मुंह से सोना निकलने लग जाता है। फिर जगत और उसकी पत्नी हीरा देने वाले घोड़े के पास जाते हैं और उसके मुंह से हीरे निकलने लगते हैं। वह दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं। अब उन्होंने गांव वालों की मदद करनी शुरू कर दी। जिस से घोड़े ने इलाज कराया, जिस से घोड़े के इलाज के लिए कर्जा लिया, वह सब वापस कर देते हैं। एक दिन यह बात सलीम और उसकी पत्नी को पता चलती है तो उसकी पत्नी के मन में लालच आ जाता है। उसकी पत्नी बोलती है, तुम भी उनसे पैसे मांगने जाओ और यह बोलना कि तुम्हारी पत्नी की तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। सलीम जगत के पास जाता है। जगत सलीम को पहचान लेता है और कहता है, तुम वही हो ना जिसने झूठ बोलकर मुझे बीमार घोड़े दिए थे। सलीम शर्मिंदा हो जाता है और जगत से कहता है कि उस दिन के लिए माफ़ी, लेकिन आज मेरी मदद कर दो, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। जगत को उससे तरस आ जाता है और वह पैसे वाले घोड़े के पास जाकर सलीम को पैसे दे देता है। सलीम पैसे लेकर घर चला जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। उसकी लालची पत्नी कहती है, जब वो रात में सो जाएंगे तब हम उन घोड़ों से सोना, हीरे और बहुत सारे पैसे ले आएंगे। जब रात होती है, सलीम और उसकी पत्नी जगत के घर जाते हैं। वह दोनों घोड़े के पास जाते हैं और पहले वाले घोड़े से ढेर सारे पैसे मांगते हैं। वह घोड़ा उन्हें बहुत सारे पैसे देता है। फिर सोने वाले घोड़े से बहुत सारा सोना और हीरे वाले घोड़े से बहुत सारा हीरा ले लेते हैं। इतने पर भी उसकी लालची पत्नी के मन में और लालच आ जाता है। वह सलीम से कहती है, क्यों ना हम इन घोड़ों को ही चुरा ले जाएं? सलीम उसकी बात मान लेता है। वह जैसे ही एक घोड़े की रस्सी खोलता है, वह घोड़ा उससे लातों की बारिश शुरू कर देता है। सलीम जोर जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। जगत और उसकी पत्नी बाहर आ जाते हैं। सलीम पर घोड़े द्वारा लाते पड़ते देख जगत घोड़ों को रोक लेता है और सलीम से कहता है, इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी पत्नी बीमार है। सलीम को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वह जगत से माफ़ी मांगता है और दोनों पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं।